हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, यूपी पीएससी हो या यूपी आरओ का पेपर हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, देखिए उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। सबसे बेहतर होगा अगर आप अपना नोट्स बनाएं, उसको रिवीजन करें। बार बार कोई भी टॉपिक कितना भी क्यों न लेंदी हो, उसको बार बार पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, है ना। फिर वो धीरे धीरे याद हो जाएगा माइंड में, है ना। रटना नहीं पड़ेगा, बार बार पढ़िए कंटिन्यू। तो चलिए फ्रेंड, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। ये देखिए, भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश, ठीक है। कह रहे उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे। कितने? 3। पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश से में बचा हुआ है। भाबर और तराई। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भाबर एवं तराई का क्षेत्र प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान एवं दक्षिण का पठारी प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, पूछ सकते हैं कितने भागों में, ठीक है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश अवस्थित भूगर्भिक दृश्य प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। पठारी भाग दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भाग का अंग है। ये अक्ष इसका कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कुल अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 36 मिनट। देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। कुल देशांतरीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। और देखिए इसमें अब प्राकृतिक प्रदेश मुख्यतः भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश, तो 3 भागों में। अब देखिए भाबर क्षेत्र जो है ना, पर्वतीय भूभाग, कंकड़ पत्थर से निर्मित। विस्तार बिजनौर। भाबर क्षेत्र कहाँ पर है? बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में। दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाएगा भाबर क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक, इसलिए ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या करें, तराई क्षेत्र, ये तो भाबर में था, ठीक है। तराई में देखिए बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सहारनपुर। ये किसमें है? तराई क्षेत्र का विस्तार है। अब देखिए गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश, 3 उपभाग हैं। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, गंगा का पूर्वी मैदान। दक्षिण का पठारी प्रदेश देखिए, इसमें विशिष्ट तथ्य का क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर, औसत ऊंचाई इतना मीटर, सम्मिलित क्षेत्र बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश जलवायु, है ना। देखिए क्या करें, उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। किसमें? उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है। तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 किस जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। कितने किस जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9। अब आइए उत्तर प्रदेश जलवायु प्रदेश, है ना। जैसे आर्द्र उष्ण प्रदेश, तराई क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, साधारण आर्द्र उष्ण प्रदेश मैदानी क्षेत्र,
अब देखिए प्रमुख ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर वृद्धि करता है। देखिए शीत ऋतु ना, तो शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर वृद्धि है। अवधि अक्टूबर से फरवरी तक। जनवरी में सर्वाधिक ठंड का महीना है ना। शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा की प्राप्ति। ग्रीष्म ऋतु में देखिए मुख्य अवधि मध्य मार्च से मध्य जून। सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड मई और जून माह में। अधिक औसत तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम औसत तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड क्षेत्र में है ना, गर्मी। अधिकतम झांसी और आगरा जिलों में, ठीक है। गर्मी ज़्यादा कहाँ, झांसी और आगरा जिलों में। न्यूनतम बरेली जिले में। लू तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाएं। अब देखिए वर्षा ऋतु अवधि जून, अंतिम सप्ताह अक्टूबर। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त। लगभग 60% वर्षा जुलाई और अगस्त माह में। औसत तापमान अधिकतम 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ, ये प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। ठीक, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सोनभद्र 2021। प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला जिला अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से। उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहां सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, झांसी और आगरा, सबसे कम बरेली जिले में। और ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र था कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित के कारण, ठीक है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहां सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित के कारण। जहां सर्वाधिक गर्मी पड़ती है झांसी और आगरा, सबसे कम बरेली जिले में। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान बढ़ता जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। अब दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र की मृदाएं पैतृक पदार्थ, चट्टान, जलवायु दशाएं, वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय दीर्घकालिक अल्पकालिक पर निर्भर करती है। देखिए प्रश्न पूछ लिया जाएगा ना, किस पे निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियां तथा दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैलीय या बुंदेलखंडीय मिट्टी। देखिए बांगर मिट्टी, ये देखिए दो था, एक बांगर एक खादर। खा पहले आता है तो बांगर खादर। खादर को हमको लग रहा है शायद ये जो है नवीन मिट्टी कहते हैं। देखिए प्राचीनतम जलोढ़ कौप मिट्टी क्षेत्र बांगर है ना। देखिए प्राचीनतम में जलोढ़ कौप मिट्टी बांगर को इसको क्या कहते हैं? कौप। प्रचुरता फास्फोरस, चूनायों, ह्यूमस आदि। कमी नाइट्रोजन, पोटाश आदि। इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं क्या क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता। अन्य नाम दोमट, मटियार, बलुई दोमट, भूंड या पुरातन जलोढ़ मिट्टी। उपरहार मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में नाम है इसका बांगर मिट्टी का। ठीक, तो बांगर के बारे में है ना, ये देखिए क्या क्या इसको कहाँ पर क्या नाम दिया जाता है। देखिए हमने कहा ना बांगर और खादर।
खा पहले आता है इंग्लिश वर्णमाला में, इसीलिए खादर पहले, मतलब ये जो नई, बांगर बा बाद में आता, इसीलिए पुरानी। नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र खादर। नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में विस्तार। प्रकृति हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त तथा महीन कल कड़। खनिज देखिए प्रचुरता चूना, पोटाशियम, मैग्नीशियम। कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। देखिए तो ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, पेपर उठा के देखेंगे है ना, मेंस वगैरह में, प्री में भी पूछे गए हैं, क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता है। अन्य नाम नूतन, जलोढ़, बलुआ, सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट आदि। ठीक, अब देखिए ये क्या करें, उत्तर प्रदेश क्षेत्र वार मृदा पर्दन के प्रकार है ना, मृदा पर्दन के प्रकार। उत्तरी क्षेत्र में परत अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी, परत अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी। पूर्वी क्षेत्र जलीय अपर्दन, दक्षिणी क्षेत्र में जलीय अपर्दन है। ड्रिल अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी। पश्चिमी क्षेत्र में वायु अपर्दन और नालिका अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां, जैसे पर्वतीय मृदाएं, लाल बलुई मृदाएं, तराई मृदाएं, लवण प्रभावित मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, मिश्रित लाल एवं काली मृदाएं, मध्यम काली मृदाएं, कैल्शियम युक्त मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं, पर्वतीय मृदाएं। ये देखिए महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा, मथुरा एवं अगर ये सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, ठीक, जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है हिमालय का तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में टर्शियरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में जाना जाता है क्या, डूह मृदा। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा को जाना जाता है रेगुर, करेल या कपासी मृदा आदि नामों से। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं क्या, सिक्टा, करियाल एवं धनका। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टियों को कहते हैं बुंदेलखंडीय मिट्टी। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला है मथुरा एवं महागरा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब दोस्तों, कई बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कुछ प्रश्न होते हैं है ना, जो फेवरेट होते हैं, वो आयोग बार बार वो प्रश्न पूछता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, एग्जाम प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, इतनी बार उसको पढ़ लीजिए। ठीक, नए प्रश्न हैं जो कुछ बन रहे हैं, लेंदी प्रश्न होंगे है ना, या जो मुश्किल होंगे वो तो सभी लोगों के लिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिए। हम अपने